हेलो बच्चों, योद्धा करियर पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा और शक्ति का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने इसका जो है थ्योरी पार्ट जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो है इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ज्ञात करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके बोर्ड पे कि किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो उसकी शक्ति ऊर्जा V हो जाती है। ठीक है, यदि किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो उसकी संचित ऊर्जा V हो जाती है। यदि उसी स्प्रिंग को 6 सेंटीमीटर तक और खींच दिया जाता है तो संचित ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है और तो उसकी उसकी संचित ऊर्जा V हो जाती है। यदि उसी स्प्रिंग को फिर उसी स्प्रिंग को कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर तक खींच दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी। ठीक है, इसका सिंपल सा हमने आपको बताया था कि संचित ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा में आपका संचित ऊर्जा का एक फार्मूला हमने आपको बताया था, U इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जो है गिवन वैल्यू की बात करें तो x1 आपका है 2 सेंटीमीटर और x2 आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका गिवन वैल्यू दिया गया। हम जानते हैं U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहले के लिए अगर बात करें U इक्वल टू, ठीक है, U इक्वल टू हाफ के की वैल्यू आपकी वैसे रहेगी और x की वैल्यू उन्होंने दे दिया है 2, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड की हम बात करें, यदि स्प्रिंग को 6 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो 6 सेंटीमीटर खींचने के लिए हम U डैश मान लेते हैं। U डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, x के स्थान पे आपका 6, यानी 6 6 जा 36, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप बात करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, 1 व 2 से, अगर 1 व 2 से बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर अगर U अपान 1/k/4 अपान U डैश इक्वल टू 1/k36, ठीक है, यही आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 9 जा 36, यानी 4 9 36 आपका हो जाएगा। यानी U अपान U डैश इक्वल टू 1/9। तो आप बात करें U डैश की, आपका आ जाएगा 9U। ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन आपका दिया गया है, देखिए पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन पहला है 9U और दूसरा आपका है 1/9U और तीसरा आपका दिया गया है 2/9U और फोर्थ आपका दिया गया है कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन हुआ 9U। ठीक है, ये क्वेश्चन था पहला। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं एक मोटर पंप की शक्ति, सेकंड क्वेश्चन है कि एक मोटर पंप की शक्ति, दूसरा एक मोटर पंप की शक्ति, एक मोटर पंप की शक्ति कह रहे हैं, एक मोटर पंप की शक्ति 2 kg वाट है, यानी 2 kg वाट, यानी शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, कह रहे हैं वाट है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर, यह 10 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पर कितना प्रति मिनट, कितना प्रति मिनट, कितना प्रति मिनट पानी उठा सकेगा, पानी, ठीक है, पानी उठा सकेगा, उठा सकेगा।
ऑप्शन इन्होंने दिया, पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने 1300 kg, दूसरा ऑप्शन दिया है 1200 kg, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है 1600 kg और फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है 20,000 kg। ठीक है, तो ये हुआ, आप उठा सकेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं आपसे पूछा क्या जा रहा है, यानी केजी में आप ऑप्शन से डिसाइड कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी आपसे मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं एक मिनट में मोटर द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो W इक्वल टू मोटर द्वारा किया गया कार्य आपका हो जाएगा P इंटू टी। आपको P मालूम है वाट, 2 kg इंटू 10 की पावर आपका 3 इंटू टी आपका प्रति सेकंड का, यानी प्रति का मतलब 1 सेकंड, यानी 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी 1 सेकंड कर देते हैं प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं प्रति मिनट का, मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा आपका, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 को यानी 1000 लिख देते हैं इंटू 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12,000 आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वाट। अगर ये वाट हुआ तो आपका माना m kg पानी उठाया जाए, तो यहाँ से देखिए आगे, माना m kg पानी उठाया जाए तो अगर m kg पानी उठाया जाएगा तो आप जानते हैं mgh जो आपका होगा ये वेट के इक्वल हो जाएगा, और वेट आपका दे दिया गया है, इन्होंने कितना दिया है 12,000। ठीक है, और इन्होंने दिया है m आपको निकालना है, यानी क्वांटिटी m, यानी g दिया है 10, h दिया है आपका कितना 10। ठीक है, दोनों 10 दोनों दिए हैं आपका। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में। हाँ, 10 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, और ये आपको भी मालूम है। ठीक, 10 और 10, अब इसको काट देते हैं, 2 0 से इधर 2 0 कट जाएगा, आपका m इक्वल टू आ गया 1200 kg। ठीक है, 1200 kg, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, और आपका दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड के संवेग को, देखिए यदि किसी पिंड के संवेग को, थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाता है, 50% बढ़ा दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके काइनेटिक एनर्जी से आ जाते हैं। ठीक है, क्या होगी, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध क्या था कि गतिज ऊर्जा समय काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, या यहाँ से जब हम m से गुणा कराए थे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका था p²/2m। ठीक है, ये था संबंध। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें तो p² हो जाएगा। यहाँ से K1 अपान अगर K2 करें, यानी गतिज ऊर्जा पहले के लिए, गतिज ऊर्जा दूसरे के लिए, P1 अपान P2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू देखिए आपका, यदि किसी पिंड के संवेग को, माना पहला संवेग P1 बराबर 100 है और P2 आपका कितना हो जाएगा 150, यानी 150, यानी पहला जो है आपका 100 था और दूसरा बढ़ाकर 50 कर दिया, यानी 100 में 50 जोड़ दिए 150।
ठीक है। और गतिज ऊर्जा में आपका परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा यानी K1 बराबर 100 मान लेते हैं और K2 बराबर आपका अज्ञात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, K1 आपका 100 है, K2 आपका निकालना है, P1 आपका 100 है, होल स्क्वायर है यानी 100 अपान 150 इंटू 150, ठीक है। ये कैंसिल 100, ये डबल जीरो से ये कैंसिल, K2 आपका हो जाए 15 15 ही हम 225। और आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका पहला 150, दूसरा है 225, तीसरा है 260 और चौथा है आपका 125, ठीक है। ये देखिए K2 आपका आ गया 225 और आप देखेंगे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मार देंगे, लेकिन ये अभी गलत हुआ क्योंकि अभी K2 हमने फाइंड किया है। अब हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपको जो काइनेटिक एनर्जी डैश होगी K2 माइनस K1 कर देंगे, ठीक है। K2 आपका 225 माइनस K1 आपका 100 यानी आपका K डैश चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा 125 यानी 125, ठीक है। ये हुआ आपका थर्ड, इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ रहेगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, ठीक है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, ठीक है। यदि देखिए, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो वह v वेग से चलता है, तो वह v वेग से चलता है। तो आपसे कहा है संवेग यानी शक्ति का, यानी शक्ति की गणना कीजिए, शक्ति क्या होगी पूछा है आपसे, शक्ति क्या होगी, शक्ति पूछा है। और ऑप्शन में पहला दिया है, पहला ऑप्शन दिया है F इंटू वी, दूसरा दिया है F क्रॉस वी और तीसरा आपका दिया है F क्रॉस V क्रॉस D और फोर्थ इन्होंने दिया है कोई नहीं, ठीक है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो वर्क डन अपान फोर्स अपान डिस्प्लेस, वर्क डन देखिए F इक्वल टू हमने आपको बताया था, यानी शक्ति P इक्वल टू हमने आपसे बताया था यानी F वर्क डन अपान डिस्प्लेसमेंट यानी टाइम होता था, ठीक है। किया गया कार्य अपान टाइम था, ठीक है, ये था। और यहाँ से जब हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया था तो आपका फाइनली आंसर आया था एफ वी, यानी इसको हमने आपसे बताया था कि यह जो है शक्ति जो आपकी P होगी, शक्ति P क्या है, सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि के लिए ये हमने वेक्टर में एग्जाम्पल बताया तो F क्रॉस जो V होगा वेक्टर, यह आपका सदिश राशि का एग्जाम्पल होता है। और पहला ऑप्शन F इंटू वी दिया है, कुछ लोग यही पहला लगाए लेकिन पहला गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा F क्रॉस B, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण, ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण FCX के प्रभाव से, ठीक है, एक कण, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एक कण F बराबर CX के प्रभाव से x इक्वल टू 0 और x और कहा है x इक्वल टू x1 तक गति करता है, तक गति
करता है इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य। तो हमने आपसे इसका सॉल्व क्या होगा, हमने आपसे बताया कि परिवर्ती क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य आपका फार्मूला था, तो वो W इक्वल टू आपका यानी वर्क इक्वल टू परिवर्ती क्षेत्र के द्वारा जो फार्मूला आपका था क्या था कि W इक्वल टू आपका था, ठीक है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 था F इंटू ds या dt। तो W इक्वल टू आपका F T1 से T2 और F आपका क्या है, F है Cx और ds, ठीक है। और यहाँ से आपका T1 दिया है इन्होंने, T1 x1 0 यानी 0 से x1 Cx dx यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन Cx यानी Cx स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ से अगर लिमिट रख दें 0 से x1 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। W इक्वल टू Cx1 स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर होगा। और आपसे ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है Cx1 स्क्वायर बाई 2, दूसरा ऑप्शन दिया है Cx स्क्वायर बाई 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है Cx स्क्वायर बाई 3। तो ये आपका सही होगा और ये तो पहले ही आ चुका था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रव्यमान m का एक गुटका, नेक्स्ट आपका है, कह रहे हैं कि द्रव्यमान m का एक गुटका, 6 नंबर है, द्रव्यमान m का एक गुटखा, द्रव्यमान m का एक गुटका r त्रिज्या के अर्धगोलीय प्याले में, r त्रिज्या के अर्धगोलीय प्याले में एक किनारे से नीचे तली की ओर फिसलता है। दरवाजा खोल दीजिए। एक किनारे से नीचे तली की ओर, आ रहा है क्लियर, तली की ओर फिसलता है, ठीक है, फिसलता है। और कह रहे हैं कि यदि गुटका व प्याले के बीच घर्षण ना हो, यदि गुटखा व प्याले के बीच घर्षण ना हो तो तली में गुटके का वेग क्या होगा, तली में गुटखे का वेग क्या होगा। ठीक है, इन्होंने देखिए फिगर भी बनाया है, फिगर देखिए आपका, ये आप यहां से, ये A to B है और ये त्रिज्या रेडियस आपकी ये R है, ठीक है, R, ठीक है। तो ये आपका फिगर बनाया है। ये आपको देखिए कह रहे हैं द्रव्यमान M का एक गुटका R त्रिज्या के अर्धगोलीय प्याले में एक किनारे से नीचे तली की ओर फिसलता है। यदि गुटका और प्याले के बीच घर्षण ना हो तो तली में गुटके का वेग क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं तली में गुटके का अगर हम वेग ज्ञात करना है तो आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर को इक्वल टू कर सकते हैं mgh के। ठीक है,
अगर हाफ mv² करें और यहाँ पे mg आपका h क्या है, देखिए पहले आप ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन आपका पहला है √gr और दूसरा आपका दिया गया है √2gr और तीसरा आपका दिया गया है √πgr और चौथा आपका दिया गया है √2√πgr। ठीक है, ये फोर्थ आपसे ऑप्शन है। तो देखिए ये mgr और h के स्थान पे आपकी ये जो है हाइट का कार्य कर रहा है, ऊंचाई जो है रेडियस है ऊंचाई का कार्य करे। ठीक है, h आपका क्या हो गया r, तो यहाँ से m आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये बचेगा आपका v²/2 = gr। अगर v² की बात करें तो आपका 2gr, अगर हम v की बात करें तो √2gr। ये आपका होगा कि गुटके का वेग क्या होगा जिससे वह फिसले ना। ठीक है, गुटके का इस पर वेग वही होगा, क्या होगा वेग, v = √2gr, जिससे वह फिसलेगा नहीं। ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 मीटर त्रिज्या के, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर त्रिज्या के क्वेश्चन नंबर आपका है ये जाकर 6 यानी 7th नंबर। 20 मीटर रेडियस यानी त्रिज्या के, 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु, वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु, घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा हो, घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा हो तो इन्होंने आपसे पूछा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन दिया है इन्होंने, पहला ऑप्शन है आपका 10 जूल, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 जूल, थर्ड ऑप्शन दिया है 150 जूल और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है 100 जूल। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग जानते हैं कि अभिकेंद्र वेग क्या होता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल का फार्मूला, अभिकेंद्र बल आपका क्या होगा, F = ठीक है mv²/r। लेकिन हमें इससे तो मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अगर हमें यहाँ से mv² मिल जाए तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा, तो हम mv² = Fr कर देते हैं। तो यानी mv² = F की वैल्यू यानी मालूम है हमें 1 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पे 1 न्यूटन है लिखा है इन्होंने, 1 × r दिया है 20 मीटर यानी 20 हो गया, यानी mv² आपका कितना हो गया, 20 मीटर। ये आपका यहाँ से mv² निकला। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं आपका क्या होता है, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv² आपका कितना आया, 20। ये कट जाएगा आपका, यानी काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा यानी 10 जूल। ठीक है, ये आपका 10 जूल आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्न में से
कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन दिया इन्होंने, पहला ऑप्शन दिया है जूल, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है किलोवाट, और थर्ड आपका ऑप्शन दिया गया है कैलोरी, और फोर्थ आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप देखिए इसमें से हमने आपको बताया था कि जो ऊर्जा का मात्रक वो जूल होता है, किलोवाट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन कैलोरी नहीं है। कैलोरी किसका मात्रक है आपका? कैलोरी नहीं है, कैलोरी मात्रक है आपका कार्य का। ठीक है, ये कार्य का मात्रक, यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि एक बिंदु M के गुरुत्वाकर्षण, कहा है एक बिंदु M के गुरुत्वाकर्षण, एक बिंदु M के गुरुत्वाकर्षण, M के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति कह रहे हैं A से B तक तीन विभिन्न, A से B तक की तीन भिन्न या भिन्न मार्गों 1, 2, 3 के अनुदिश, मार्गों 1, 2 व 3, 1, 2 व 3 के अनुदिश, 1, 2 व 3 के अनुदिश जाने में क्रमशः W1 व W2 व W3 का समय लेते हैं, W3 का कार्य करते हैं। अगर कार्य करते हैं तो इन्होंने कहा W1, W3 और W2 के बीच संबंध क्या है, यानी तीनों के बीच यहाँ लिख सकते हैं आप जो है W1 व W2 व W3 तीनों के बीच संबंध क्या होगा? संबंध होगा। ठीक है, और इन्होंने देखिए फिगर बनाया है, ये फिगर है आपका, ये यहाँ से A से B है जा रहा है, ये आपका कहा है इन्होंने ये W1 है, ये कहा है आपका W2 है, और ये यहाँ से एक गया ये कहा है W3 है। ठीक है, और ये पहला डायरेक्शन है, ये दूसरा, और यहाँ से तीसरा। ठीक है, इन्होंने कहा इसमें हमने आपको बताया था, ऑप्शन देख लिए पहला क्या क्या था। पहला ऑप्शन आपका है W1 ग्रेटर W2 इज ग्रेटर W3, और दूसरा ऑप्शन है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, और थर्ड ऑप्शन है W1 इज लेस देन W2 इज लेस देन W3, और फोर्थ ऑप्शन आपका है W1 ग्रेटर W2 इज लेस देन W3। ये आपका चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था संरक्षी बल जो होता है, संरक्षी बल क्या बताया था? संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य स्थिति पर
पर निर्भर करता है, यानी उसकी स्थिति कैसी है निर्भर करेगा, लेकिन पथ कैसा है, रास्ता कैसा है, यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पथ पर निर्भर करता है लेकिन किस पर नहीं करना, पाथ पर, यानी पथ पर नहीं निर्भर करता है। क्या, संरक्षी बल। इसका एग्जाम्पल आपका था गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स था। ये सब जो है आपके एग्जाम्पल किसके थे, जो है संरक्षी बल के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन्होंने कहा है कि एक बिंदु M के गुरुत्वाकर्षण से आप पहचान ही सकते हैं संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल में क्या था आपका, जो है स्थिति पर निर्भर नहीं करता था लेकिन पाथ पर नहीं। W1 जो आपका था W2 इक्वल टू W3 था, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये था आपका था संरक्षी बल, हमने आपको एग्जाम्पल बताया, यानी आपका दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका कह रहे हैं कि किसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। आप देखिए क्वेश्चन, किसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ऑप्शन इन्होंने पहला दिया है आपको। पहला ऑप्शन है कि चाबी भरी हुई घड़ी का स्प्रिंग, चाबी भरी हुई घड़ी का स्प्रिंग, और दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने बंद बेलन में पिस्टन द्वारा संपीड़ित गैस, बंद बेलन में पिस्टन द्वारा संपीड़ित गैस। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद, भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने कोई नहीं। ठीक है, चाबी देखिए, चाबी भरी जो घड़ी की स्प्रिंग की जो ऊर्जा होती है उसमें सिंपल सा आपका जो होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन से क्लियर करेंगे। बंद बेलन में पिस्टन द्वारा संपीड़ित गैस है तो इसमें ऊर्जा नहीं पाई जाती, यानी भूमि पर लुढ़कती हुई क्रिकेट की जो गेंद होगी इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कुछ कोई भी चीज अगर जो है भूमि पर लुढ़ के या कोई चलती है, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन दे देता, कार में जो होगा वो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, साइकिल हो उसमें गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन में आपका भूमि पर लुढ़कती गेंद दिया है तो ये ऑप्शन आपका क्लियर होगा। अन्यथा आपका लास्ट क्वेश्चन है एक, कोई पिंड को विरामावस्था से, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहे हैं कि कोई पिंड को विरामावस्था में, 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड को विरामावस्था से, कोई पिंड को विरामावस्था में है, ठीक है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, अचर त्वरण से एक विमीय गति कर रहा है, अचर त्वरण से एक विमीय गति कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है। तो उसके बाद कहा है इसके किसी समय t पर दी गई, इसके किसी समय
टी पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, शक्ति क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होगी। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है, आपका पहला ऑप्शन है टी की पावर 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया है टी, तीसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने टी की पावर 3/2 और फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है क्या? टी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका। अगर शक्ति की हम बात करें, P इक्वल टू होता है आपका F इंटू वी। आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले हमने जो है इसे बता चुके हैं। ठीक है, ये होता है शक्ति P इक्वल टू F क्रॉस V, यानी ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि, यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड मतलब संकेतित कर सकते हैं। देखिए, यानी P इक्वल टू F इंटू V, ये सदिश राशि। अगर इन्होंने कहा है कि कोई पिंड को विरामावस्था में है, अचर त्वरण से एक विमीय गति कर रहा है। अगर अचर त्वरण से एक विमीय गति करें तो ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है न्यूटन का? कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ से v इक्वल टू यू आपका शून्य होगा, क्योंकि अगर कोई पिंड जो विराम अवस्था में रहता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है 0, यानी ए टी बचेगा आपका। v इक्वल टू ए टी। यहाँ का अगर p इक्वल टू हम f इंटू वी की v है तो p इक्वल टू f इंटू, यहाँ पे सॉरी v था, तो v की वैल्यू आपकी यहाँ से हम फाइंड कर चुके हैं 80। यहाँ की हम कर सकते हैं p इक्वल टू f बराबर एम ए, क्या है? f इक्वल टू एम ए। ठीक है, होता है एम ए इंटू ए टी। P इक्वल टू एम ए स्क्वायर टी, ये हुआ आपका आंसर। अगर P की बात करें, P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M के, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होगा A स्क्वायर के। अगर हम यहाँ से बात करें तो P1/P2 हो जाएगा इक्वल टू T1/T2 हो जाएगा। यहाँ से P1/P2 हो जाएगा, M1/M2 हो जाएगा और P1/P2 हो जाएगा और A1/A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है शक्ति किसके अनुक्रमानुपाती, यानी T के होगा, M के होगा, A के, यानी तीनों के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है T के टर्म, यानी दूसरा आपका यानी T के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये रहा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए कोलिजन। ठीक है, कोलिजन यानी संघट। ठीक है, इसी टॉपिक है, इसके टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।